बिहार चुनाव में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तेजस्वी यादव से लेकर पीएम मोदी तक हर बड़ा चेहरा मैदान में उतर चुका है, बट कांग्रेस अब तक इंतजार में है अपने सबसे बड़े चेहरों का। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी आखिरकार बिहार अभियान में देर कर गए हैं? क्या कांग्रेस बिना राहुल के भरोसे मैदान में उतरने जा रही है? और कल यानी 28 अक्टूबर को पटना से कौन सा बड़ा चुनावी ऐलान महागठबंधन करने जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं बिहार के सियासत की हर धड़कन की। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक ओर भाजपा और एनडीए की रैलियां दिन रात चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को लेकर चर्चा है कि उसका सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी अब तक प्रचार अभियान से नदारद क्यों हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर को महागठबंधन पटना में अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव की मौजूदगी तो तय है, लेकिन राहुल गांधी की भागीदारी पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें, महागठबंधन 28 अक्टूबर को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। राहुल के बारे में अगर कहा जाए तो राहुल गांधी आखिरी बार 1 अक्टूबर को बिहार आए थे, जब उन्होंने अपनी जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसका समापन रैली पटना में किया था। उसके बाद से वो बिहार नहीं आए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों में निराशा साफ झलक रही है और सबकी नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं कि क्या राहुल गांधी दिखेंगे साथ में या गठबंधन को ही संभालना होगा मोर्चा। जी हां, कांग्रेस नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राहुल गांधी इस बार खुद सामने आएंगे और पार्टी के वोटरों को एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार के समय जब इसकी चर्चा होती है कि प्रमुख दलों के नेताओं की गतिविधियां क्या हैं और वे अपनी चुनावी सभा में क्या कह रहे हैं, तब बिहार में महागठबंधन और विशेष रूप से उसके एक प्रमुख घटक कांग्रेस के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी प्रचार के लिए आने में देरी क्यों कर गए। तेजस्वी यादव ने इस बीच प्रचार में बढ़त बना ली है। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का संगठन उस रफ्तार को अभी तक नहीं पकड़ पाया है। महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा, युवाओं के अवसर और हो सकता है कि वक्फ बिल जैसे मुद्दे भी सामने रखे जाएं, लेकिन असली चुनौती है कि गठबंधन के भीतर एकजुटता कैसे बनाए रखी जाए। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने इतनी देर क्यों की। आपको बता दें, राहुल गांधी अक्टूबर के पहले हफ्ते यानी 1 अक्टूबर को बिहार आए थे और वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर उन्होंने आवाज बुलंद भी की थी। तब लगा था कि इस बार राहुल बिहार को खास तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने न तो कोई सभा की, न इंटरव्यू और न ही सोशल मीडिया पर स्थानीय मुद्दों पर कोई सक्रियता उनकी दिखाई दी है अब तक। और इस दौरान वो कोलंबिया और पेरू जैसे देशों के दौरे पर भी निकल गए। अब इस पर भाजपा ने भी निशाना साध दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उन्हें देश का सबसे गैर गंभीर नेता यानी नॉन सीरियस लीडर करार दे दिया और कहा कि वो संसद और चुनाव दोनों में गैर हाजिर रहते हैं जब वो चलते रहते हैं। यानी जब संसद का सत्र चलता रहता है और चुनाव प्रचार होता है, उस वक्त राहुल गांधी अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। अब बिहार में कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बिहार के कई उम्मीदवार और स्थानीय नेता खुले शब्दों में कह रहे हैं कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति से कार्यकर्ताओं में निराशा फैल रही है। हालांकि टिकट वितरण को लेकर भी स्थानीय नेताओं में जो असंतोष उभर रहा था, उसे शांत करने के लिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है और बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख अजय माकन शनिवार की देर रात पटना पहुंचे हैं और लगातार बैठक करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि असंतोष की ये समस्या भी जल्दी शांत हो जाएगी। दोस्तों, जो सूचना आई है उसके मुताबिक कांग्रेस ने चुनाव प्रचार करने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, अजय राय जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि राहुल गांधी खुद कब मंच संभालने जा रहे हैं। हालांकि अब यह भी सूचना आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब चुनाव प्रचार में उतरने की तैयारी कर रही है।
या उतरने जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली कर सकते हैं, जबकि प्रियंका गांधी वायनाड के 2 दिन के दौरे के बाद वापस लौटकर जल्द प्रचार अभियान में उतर जाएंगी। अगर कांग्रेस की सूत्रों की माने तो राहुल गांधी 12 और प्रियंका गांधी 10 रैलियां करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस बार पार्टी का मुख्य फोकस वोट चोरी, संविधान के साथ छेड़छाड़, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा सुधार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर रहेगा। साथ ही सबकी निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि कांग्रेस वक्फ के बिल के मुद्दे पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आक्रामक रुख अपनाया है, उस पर कांग्रेस का क्या रुख रहता है। कांग्रेस की योजना है कि प्रियंका गांधी उत्तर बिहार के जिलों में रोड शो और महिला सम्मेलन करेंगी, जबकि राहुल दक्षिण और मध्य बिहार में बड़ी सभाएं करेंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की पहली जो जनसभा है या तो वो पटना में हो सकती है या फिर गया में हो सकती है। पटना या गया में होने वाली राहुल गांधी की पहली जनसभा से महागठबंधन के प्रचार अभियान को आधिकारिक शुरुआत भी मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी के संभावित असर की चुनाव प्रचार को लेकर। अगर वो थोड़ा पहले, बताया जा रहा है कि अगर वो थोड़ा पहले मैदान में उतरते तो शायद कांग्रेस को संगठनात्मक बढ़त मिल जाती। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने अपने पुराने गढ़ जैसे गया, भागलपुर, दरभंगा और मधेपुरा में फिर से सक्रियता दिखाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर वोटर अभी भी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर अनिश्चित हैं या संशय में हैं। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की रैलियों से कांग्रेस के लिए वोटिंग पैटर्न में हलचल जरूर आएगी, खासकर युवा और प्रथम मतदाता वर्ग में। महागठबंधन के लिए राहुल गांधी की उपस्थिति राजनीतिक तौर पर बहुत मायने भी रखती है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पूरी ताकत से मैदान में हैं, तो राहुल गांधी को उस रणनीति को सार्वजनिक तौर पर सपोर्ट करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संदेश यही जाएगा कि कांग्रेस अब भी गठबंधन की आंतरिक नीति पर एकमत नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, 28 अक्टूबर को पटना में जब महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा, तभी साफ होगा कि राहुल गांधी उसमें शामिल होते हैं या नहीं। उनकी मौजूदगी ही यह तय करेगी कि क्या कांग्रेस वाकई इस बार गठबंधन की रीढ़ बनना चाहती है या फिर केवल औपचारिक साझेदार बनकर रह जाएगी, जैसा कि पहले होता आया है। तो दोस्तों, बिहार के राजनीतिक रणभूमि में अब सबकी निगाहें राहुल गांधी पर ही टिकी हैं। क्या वे बिहार लौटकर तस्वीर बदल पाएंगे या नहीं, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं कि क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस का प्रचार भी अब रफ्तार पकड़ पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।